भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत बनी हुई है। घरों से निकलकर लोग बाहर भाग रहे हैं। भूकंप से फिलहाल जानमाल के नुकसान की अभी तक तो कोई आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन तजाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप की खबरें लगातार पहले भी आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं देश के अलग अलग इलाकों में, दुनिया के अलग अलग इलाकों में, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से भूकंप जो है एक बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है तमाम अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि भूकंप एक ऐसा एक डिजास्टर है जिसको कहीं भी इसका आंकलन एडवांस में नहीं किया जा सकता कि वो कब आएगा, कितने रिक्टर स्केल का आएगा, कहाँ आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा सकता है जब भूकंप आए उसके बाद। ऐसे में अब 4.5 तीव्रता का तजाकिस्तान में जो भूकंप आया है, अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में ये तीसरी बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तजाकिस्तान में। इसके अलावा चीन की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, या फिर बाकी जो कंट्रीज हैं, भारत की बात की जाए, थाईलैंड की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, वहां पर तबाही जो है वो मचा चुका है। ऐसे में भूकंप के ताजा झटकों के साथ हालांकि कोई अभी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, मगर एक बार फिर से दहशत का माहौल लगातार लोगों में तजाकिस्तान में बना हुआ है। और इसके पहले ईरान में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखी गई है। मुझे लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शायद ऊपरी क्षेत्र हैं और यहाँ पर जो टेक्टिकल्स प्लेट्स हैं उनकी टकराहट कुछ ज़्यादा देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार भूकंप के झटकों को बार बार देखा गया है। अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में चौथी बार भूकंप के झटके देखे गए हैं। इससे पहले जो है वो हालांकि तजाकिस्तान नहीं था, मगर आप दुनिया के कई देशों में देखें तो इसी तरह से भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है, जो अपने आप में बताता है कि ये चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो तमाम देश हैं जहां पर भूकंप आने का खतरा लगातार बरकरार है, वहां बनी हुई है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स का लगातार हिलना, भूकंप के झटके, और अगर आप तीव्रता मनोज देखें तो 4.4, 4.5, 6, 7 तीव्रता, 8 तीव्रता के भूकंप के झटके जो है पिछले कुछ महीनों में जो है वो देखे गए हैं, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान में भूकंप के जब झटके आए थे तो उसमें काफी नुकसान जो है वो देखा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं वो तमाम देशों के लिए जहां पर भूकंप आने का खतरा बरकरार है उनके लिए बनी हुई हैं। बिल्कुल, और शायद ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि कोई जान का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या वहाँ पर रोड या सड़क या फिर तमाम बिल्डिंग जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान हुआ है? ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए मनोज, जो जानकारी मिली है, तजाकिस्तान के कुछ एक इलाकों में कुछ बिल्डिंग्स में दरारें देखी गई हैं, मगर वो बहुत माइनर दरारें हैं। कोई कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई है। इंजरीज जो हैं वो सिर्फ 2 अभी तक बताई जा रही हैं। वो भी हालांकि अभी साफ नहीं है कि भूकंप के चलते ही वो किसी तरह से वो उनको नुकसान हुआ है, इंजरीज हुई हैं, या फिर ऐसे हैं। तो यकीनन ये कोई बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप नहीं है, मगर ऐसे कई देश, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि भूकंप के झटके जब अफगानिस्तान में देखे गए तो वहां काफी नुकसान हुआ, क्योंकि जो देश अभी डेवलप्ड नहीं है, जहां पर ऐसी बिल्डिंग्स नहीं हैं जो भूकंप के झटकों को वो झेल सकें, उन देशों में कहीं ना कहीं चिंताएं जो है वो बेहद ज्यादा बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि भूकंप आने के बाद अगर आप देखें तो आफ्टर शॉक्स का खतरा बना रहता है, और आफ्टर शॉक्स जो है वो कम तीव्रता के नहीं रहते हैं, तो वो एक बड़ी दुर्घटना की वजह जो है वो बन सकते हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अजय बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपने देखा कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान में भी काफ़ी भूकंप आए और नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान से लगा हुआ हिस्सा है ये, और तजाकिस्तान का, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों से जब भूकंप की जानकारी आई और उसके बाद कई लोग मारे गए आसपास के देशों में, तो उसके बाद यहाँ पर भूकंप आना जो कि बड़ी चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया है, कोई नुकसान की बात नहीं है। अजय, हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे देश, चाहे वो
पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, यहाँ पर भूकंप आया। अफगानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के कुछ कुछ इलाके जिसका असर हमने भारत की सीमा के इर्द गिर्द भी देखा। कुल मिलाकर भूकंप के झटके हाल के दिनों में अगर इन पहाड़ी इलाकों में आ रहे हैं तो हमने देखा कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके आए, हिमाचल में भी कई बार हमने महसूस किए हैं। क्या आने वाले समय में इस तरह के झटके, वो भी पहाड़ी इलाकों में, कुछ बड़ा संकेत दे रहे हैं? देखिए मनोज, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि यही एक ऐसी जो त्रासदी है जिसको पहले समय से पहले जो है प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ समय पहले हमने देखा कि जब तूफान आने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी तो उसमें मौसम विभाग ने लगातार ये बताया कि कितनी तेज स्पीड हवाएं चलेंगी, कितनी तेज जो है वो टकराएगा, किस जगह पर टकराएगा, तटवर्ती कौन सा तटवर्ती इलाका होगा, ये तमाम चीजें हो सकती है। मगर अभी तक भूकंप पर साइंस ने ये जो है हासिल नहीं की है कामयाबी कि वो बता सकें कब, कहाँ, कितनी तीव्रता का भूकंप आएगा और क्या उसमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये किया जा सकता है कि भूकंप का इंतजार किया जा सकता है, ये हम कह सकते हैं। हमने देखा तजाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, चीन में, रशिया में, ताइवान में, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जी। भूकंप देखा गया है। मगर सबसे ज्यादा खतरा जो इस वक्त बना हुआ है भूकंप के आने के बाद, वो ये रहता है कि कहीं समुद्र में उसका अगर एपिक सेंटर होगा तो सुनामी का खतरा बन जाता है। पहाड़ी इलाकों में अगर होगा, जैसे मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तो बर्फबारी जो हुई है उसके बाद ग्लेशियर्स के टूटने का जो है वो खतरा बना रहता है। और पहाड़ हालांकि 4 या 5 तीव्रता के भूकंप अगर आते हैं तो इससे पहाड़ों के टूटने की वजह ज्यादा नहीं समझ आती है। मगर हाँ, बर्फीले इलाकों में अगर आप देखें तो वहां पर स्नो एवलांच का खतरा बन जाता है। और क्योंकि भारत के लिए जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में यहाँ पर सेना की तैनाती जो है ऐसे हाई अल्टीट्यूड पर है जहां पर सेना की मूवमेंट, पेट्रोलिंग्स रहती हैं, कई टुकड़ियां रहती हैं, उनकी जान को खतरा जरूर बना रहता है। और कई बार ऐसे जी। जो है हमने देखा है, ऐसी खबरें भी आई हैं जिसमें सेना के जवानों को भूकंप के बाद जो एवलांच आते हैं उसमें नुकसान भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय आपका, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते हैं।